कि आप शंकराचार्य ये कहाँ पे आपको क्या लगता है? ऐसी जगह पर संतों का प्रशासन का कर्तव्य है यहाँ पे जो लोग सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर ऐसे शंकराचार्य कोई उपाधि आसानी से नहीं है। कोई ये कहने की बात नहीं कि आप शंकराचार्य नहीं है। अरे उनके पास कोर्ट का भी प्रमाण है, शंकराचार्य भी मना। और ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा भी भाव अगर आए कि हाँ शंकराचार्य नहीं और कोई साधारण संतों की सेवा यहाँ लोग करने आ रहे हैं स्वयं चल करके। हम आप जितने लोग यहाँ आए हैं साधु संतों की सेवा ही करने आए हैं सब लोग। और ऐसे महासंत को आप गंगा स्नान नहीं करने देंगे, संगम स्नान नहीं करने देंगे, बहुत निंदनीय है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सरकार को आकर के पूज्य शंकराचार्य जी स्वयं साक्षात भगवान शंकर जी के अवतार है। अगर भगवान शंकर जी रुष्ट हुए तो तांडव होता है। गंगा स्नान करिए, बयान देने का तात्पर्य देखिए, कोई साधारण व्यक्ति होता है तो आप साधारण चीज़ से क्षमा याचना की जाती है। अगर असाधारण व्यक्ति, पहली बात वैसे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हैं तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ से बयान दे दिए कि हाँ शंकराचार्य जी को स्नान करवाया जाए, हम क्षमा याचना ऐसे करें। अरे आपका भी इच्छा होनी चाहिए, आप आना चाहिए, बाकायदा भक्त की तरह आना चाहिए, शंकराचार्य जी की चरणों में दंडवत करना चाहिए, प्रशासन को क्षमा याचना करना चाहिए, उनको कहना चाहिए था कि नहीं ये हमारे प्रशासन से जो अपराध हुआ है उस अपराध को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, बाकायदा ले जाकर के स्नान करवाना चाहिए। फिर हम सब भक्तों के लिए ये तो मतलब घोर निंदनीय है। कोई जगत गुरु रामभद्राचार्य जो है वो कह रहे हैं कि स्वामी सरकार गलत है, स्वामी और कई चीज़ें उन्होंने कहा कि हमारे बारे में भी बहुत सारी चीज़ें कहाँ रुक दिख रहा है, क्योंकि जो संत समाज है वो दो गुटों में बंटता चला जा रहा है। इससे बीच में जो भक्त हैं, जो सनातन प्रेमी है, सनातन को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो खुद भटक रहे हैं कि आखिर पे किस गुरु की बात करें, किसकी बात ना करें, क्योंकि दोनों संत सम्माननीय हैं, दोनों संतों के अपने अपने भक्त हैं। तो भक्तों में लड़ाई हो रही है, आपस में एक भक्त दूसरे भक्त से लड़ रहे हैं कि हमारे गुरु के ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे गुरु को प्रताड़ित किया, हमारे गुरु को रोका गया। एक तरफ से दूसरे के भक्त जो है वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे गुरु जी सही है। तो जो बीच में जनता पिस रही, जो सनातन भक्त पिस रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? सबसे पहली बात तो साधु संत सब एक समान है। हम आप जितने भी यहाँ श्रद्धालु हैं, हमारे आपकी नज़र में कोई छोटे संत हो, कोई बड़े संत हो, सब आपकी नज़र में एक ही समान है। सब हमारे आपके लिए पूजनीय है, सम्माननीय है। और साधु संतों को राजनैतिक माहौल से दूर रहना चाहिए। आजकल बड़ी विडम्बनाएं हैं। पूज्य महाराज जी के विषय में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, जगत गुरु महाराज जी के विषय में कुछ भी टिप्पणी नहीं कहेंगे, हम उनकी टिप्पणी करने योग्य नहीं है, हम नहीं समझते अपने आप को टिप्पणी करने योग्य। पर हाँ ये जरूर कहेंगे कि साधु संतों का ही साथ देना चाहिए, है ना। अगर आप साधु संतों की मर्यादा बना करके नहीं चलेंगे और हम आप लोग उनके शरण में नहीं जाएंगे, राजनीतिक करने लगेंगे तो राजनेता क्या करेगा भाई? अगर साधु संत राजनीतिक करने लगेंगे तो हम आप क्या करेंगे भाई? साधु संतों का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, भटकते हुए व्यक्ति को सही मार्ग दिखाना। और अनुरोध यही करेंगे सभी संतों को एक साथ होकर के एकत्रित होकर महाराज जी का साथ देना चाहिए, इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक तरह से एक सवाल और बनता है कि एक तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य होना चाहिए, इसमें भी राजनीति आ ही गई है, क्योंकि अब स्वामी जी के जो भक्त होंगे फॉलोअर्स होंगे केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री क्योंकि स्वामी जी ने कह दिया। तो उधर से राहुल गांधी का भी समर्थन आ गया स्वामी जी की तरफ से, और इधर अखिलेश यादव ने भी फोन कर दिया। तो राजनीति जो हो रही है, सनातन को लेकर राजनीति जो की जा रही है, मंचों से, बड़े बड़े मंचों से नाम लिया जा रहा है कि इनका फोन आ गया, तो कहीं ना कहीं स्वामी जी को भी अपने मन से आके कह देना चाहिए कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इनसे हमें नहीं चाहिए। देखिए आपने सही मतलब सवाल पूछा। स्वामी जी का कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। देखिए
अगर हमारे सम्मान पर ठेस पहुंचेगी तो हम अपने जैसे प्रयास करेंगे। स्वामी जी यहाँ पर भी गलत नहीं है, उन्होंने प्रयास किया कि भाई अगर प्रेजेंट में जो सरकार है, अगर वो सरकार साधु संतों के हित के लिए नहीं है तो कोई भी हो, अगर किसी का अनहित होगा तो यही कहेगा भाई ऐसे राजा हमको नहीं चाहिए। राजा वही जो राज्य बढ़ावे, राजा का कर्तव्य है राज्य को बढ़ाए, राज्य को देख रेख करे, शांति व्यवस्थाएं करे। अब कोई शांति व्यवस्था में आपत्ति आ रही, विपत्ति आ रही है तो कोई भी कहेगा कि आप राजनेता अच्छे नहीं। अगर आप इसका सहयोग करोगे तो वही स्वामी जी कल तक तो ये भी कहा करते थे बहुत अच्छा है, स्वामी जी का तो एक ही हत्या बंद करो, खुद स्वामी जी हत्या पर आप काम करिए, सरकार का और जो कर्तव्य है उनका पालन करें। उसमें स्वामी जी तो हत्या के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आप आगे कई प्रशासन बहुत सख्त है इसके लिए कि जो पकड़े जाते हैं उनके पोस्टर बैनर रात के लिए उनके पोस्टर बैनर लगाने चौराहों पर, इसके लिए कानून जो गौ हत्या करेगा आके अब तक का बयान उनका रहा और इस पे उन्होंने कई सारी कार्रवाई की है, कई बूचड़ खालों को उन्होंने बंद करवाया है। तो ये मुद्दा और बन रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इसमें विपक्ष भी कई एंटी पार्टी को उन्होंने रोक लगाई, जिसके आपके कानून मंत्री उन्होंने बहुत पुराना उनका बयान वायरल किया जा रहा है कि मैं खाता हूँ। इस तमाम मुद्दों को लेकर जब जनता के बीच में गौ हत्या को रोकने की बात कही जा रही है तो कहाँ बीजेपी फेल नजर आ रही है? देखिए आदरणीय योगी जी के विषय में आपकी बात की कि हाँ वो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम सब लोग बड़े सराहनीय हैं कि हाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो अच्छा कार्य करेंगे उसके पब्लिक हमेशा सपोर्ट में रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते। भाई अच्छा कुछ करते किए हैं तभी ऐसा हुआ है और ये अच्छी बात है कि गौ माता की सेवा करें। ठीक है, गौ रास्ते में आप भी हम भी आते जाते देखते हैं तो कोई इज्जत नहीं, वहीं पर कुत्ते को बढ़िया सोफा सेट में लिटाया जा रहा है। गौ के लिए अगर 2 रोटी भी देना पड़े तो उसमें भी बड़ा कष्ट होता है। तो राष्ट्र माता वैसे भी इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या जनता जिम्मेदार है? सरकार जनता जो दूध पीने के बाद गायों को सड़कों पर छोड़ देती है, जो सनातन अपने लिए, क्योंकि जो गौ हत्यारे हैं वो गौ आम जनता से, आम जनमानस के यहाँ से ही लेके जा रही है ना, गौशालाओं से लेके जा रही है ना। इसमें जनता कितनी दोषी है? जनता को पहले खुद जागरूक होना पड़ेगा कि गौ हमारी माता है, क्योंकि जब हिंदू आपस में ही बटते चले जा रहे हैं, सनातनी प्रेमी जो आपस में बट रहे हैं, तो संत को आगे आकर एक मंच पर एकजुट करने की जिम्मेदारी है कि नहीं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। इसमें तो सबसे ज़्यादा हम ही लोगों की गलतियाँ हैं। गौ माता अगर हम पालते हैं या रखते हैं, रास्ते में मिलती है तो सेवा का अवसर देना चाहिए। हम तो देखते हैं कि रास्ते में गौ माता जा रही है, चरपैया जा रही हो तो पहले चढ़ा देगा, बाद में फिर अरे गौ माता गलती हो गई। अरे भाई आप 5 मिनट रुक सकते हैं ना, केवल सरकार ही अकेले कुछ नहीं कर सकती। सरकार कितना प्रयत्न करेगा, सारी चीजें हैं। मान लिया इतना बड़ा महाकुंभ है, कुंभ में जन सैलाब है, सारी जन सैलाब है, तो सरकार सबके पास तो जा करके सारी चीजें नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है सरकार अपने जैसे प्रयत्न कर रही है, लेकिन एक जो संत भी है, योगी बाबा जी एक संत है, तो उनका सबसे अच्छा स्वभाव तो यही होना चाहिए कि संत हृदय नवनीत समाना, साधु समारे कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, साधु संतों का मक्खन की तरह हृदय होना चाहिए। ऐसा नहीं है योगी बाबा जी पूज्य महाराज जी के पास आएंगे या कहेंगे कि महाराज जी आप अन्न ग्रहण करें और आप स्नान करें, तो महाराज जी बात नहीं मानी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन समस्या ये है ना कि आपको थोड़ा सा देखिए कहीं ना कहीं हमसे पूज्य है, हाँ अहंकार को त्याग करना चाहिए। जैसे अब आप हमसे पूज्य हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आपका सम्मान करें। तो यहाँ पर सम्मान के एक पौराणिक अगर बात कर लेते हैं, पौराणिक में तुलसी दुर्वासा जैसा संत कोई नहीं था, लेकिन उनके अंदर जो उनका हृदय था वो बहुत कोमल था। तो उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को भी अपनी जो हट है उसको हटाना चाहिए। एक बार स्वामी जी से बात करनी चाहिए, स्वामी जी के पास आना चाहिए, उनसे क्षमा याचना होनी चाहिए। जो भी संतों के अंदर क्षमा याचना क्या होती है, संतों में आपस में उनके मिलन होते हैं, संतों का मिलन होना चाहिए। तमाम मुद्दे लेके हम आएंगे। और ये रहे हमारे, क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र मिश्र जी भी थे हमारे साथ, और कई संतों थे, उनसे भी बात की, और कुछ स्वामी जी के भक्त थे, उनसे भी बात की कि आखिरकार कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं और आखिर आगे क्या होना चाहिए। और संतों के बातों को लेकर जनता को आपस में नहीं भिड़ना चाहिए, क्योंकि वो संत समाज है, उनके विद्वता के परे हम नहीं जा सकते, उनके बहुत परे हैं।
उनकी जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है तो उसके और आगे उनको स्टार्ट हो जाती है। तो संतों की बातों को लेकर आप विवाद ना करें, संत प्रेमी बनिए, संत विरोधी मत बनिए। जय हिंद, जय भारत।